हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग सम्स करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसके पहले आप लोग सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ चुके हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो थ्योरी वीडियो है वो देख चुके हैं। ठीक है, उसमें हम सारा फार्मूलाज आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चा, तो अब आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में उसके ऊपर कुछ सम्स करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ बेसिक सम्स से और आस्ते आस्ते हम लोग अपना लेवल अप करते जाएंगे और एंड करेंगे कुछ अच्छे सम्स से। ठीक है बच्चा, तो इस लेक्चर में आप लोग ये समझ जाएंगे, ये सीख जाएंगे कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, जो जो तरीका हो सकता है हम उसको डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके सम्स उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा फॉर्मूला रिवीजन भी जल्दी से करवा देते हैं 1 मिनट में। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वेट। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हम सारा फॉर्मूला बस लिखते जाएंगे। ठीक है ना बच्चा, PTR/100। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसके बाद से A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। P प्रिंसिपल है, A अमाउंट है, I मतलब यहाँ पे ऐसा ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा ही लिख दे रहे हैं, यहाँ इंटरेस्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, ये कभी के लिए भी ट्रू होगा किसी भी केस के लिए, इसीलिए I लिख देते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या क्या फॉर्मूला देखे हैं CI में अमाउंट का फॉर्मूला क्या देखे हैं, A इज इक्वल्स टू क्या होता है, P1 प्लस R/100 टू दी पावर n। यहाँ पर हम क्या बताए थे बच्चा, कन्वर्जन पीरियड होता है। ठीक है ना, कन्वर्जन पीरियड मतलब कि विद इन गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, विद इन गिवन टाइम पीरियड प्रिंसिपल कितना बार अपडेट होगा। ठीक है, विद इन गिवन टाइम पीरियड जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना बार अपडेट होगा वो उसको बताता है एन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर सम्स भी करेंगे। अच्छा, ये था CI अमाउंट का फॉर्मूला। ये क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला। तो CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दीजिए। मतलब कि अमाउंट की जगह हम ये फॉर्मूला रख दे रहे हैं, P1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस P, या फिर हम P कॉमन लेकर के डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1 प्लस R/100 टू दी पावर n माइनस 1। ये होता है CI का फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसके बाद से देखिए आप अच्छे से कि इसमें जो एक चीज़ था कि ये कंपाउंडेड, ये हम बताया ना कि कंपाउंडेड क्या होगा, आइदर ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, मंथली होगा, कुछ भी हो। ठीक है ना, जो भी केस होगा तो उसके हिसाब से दो चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ पे, रेट और एन के वैल्यू के ऊपर, रेट और कन्वर्जन पीरियड के ऊपर। ठीक है, अगर सपोज करिए, ठीक है, अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर टाइम है, ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करिए हम टाइम ले रहे हैं 2 ईयर्स, और क्या टाइम ले रहे हैं 2 ईयर्स और रेट ले रहे हैं सपोज करिए 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताते जाइए एक एक केस कि अगर यहाँ पे क्या होगा कंपाउंडेड, अगर कंपाउंडेड क्या होगा, पहला केस अगर हम लेते हैं ईयरली होगा तो टाइम क्या होगा, यही रह जाएगा। टाइम मतलब एन, टाइम नहीं एन का वैल्यू, मतलब टाइम ड्यूरेशन अगर 2 ईयर है तो प्रिंसिपल कितना बार अपडेट होगा, प्रिंसिपल यहाँ पर 2 बार ही अपडेट होगा। और रेट कितना रहेगा, क्योंकि ईयरली है और रेट क्या रहता है 20% पर एनम रहता है, पर ईयर, ANNUM। ठीक है, हाँ, तो 20% पर एनम रहता है तो यहाँ पे रेट भी 20 लेंगे। अगर सेकंड केस अगर क्या रहेगा कंपाउंडेड, क्या बच्चा, सपोज करिए हाफ ईयरली, ठीक है, या फिर सेमी एनुअली, जो भी टर्म लिखे, हाफ ईयरली रहेगा तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या होगा, प्रिंसिपल कितना बार अपडेट होगा, हर हाफ ईयर पे, मतलब क्या, हर 6 मंथ बाद प्रिंसिपल अपडेट होगा। इसका मतलब 2 ईयर के ड्यूरेशन में प्रिंसिपल 4 बार अपडेट होगा, इसलिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। और रेट का वैल्यू, क्योंकि वो क्या था कंपाउंडेड ईयरली था तो हाफ ईयरली के बेसिस पे हम उसका हाफ, मतलब कि 10% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका हाफ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर सपोज करिए यहाँ पे हम ले क्या, अगर सपोज करिए हम यहाँ पे ले रहे हैं क्वार्टरली,
ठीक है। क्वार्टरली अगर ले लिए तो एन का वैल्यू कितना होगा, क्वार्टरली मतलब क्या होता है बच्चा, 1/4 ऑफ अ ईयर, ठीक है, 1/4 ऑफ अ ईयर, इसका मतलब 1/4 ऑफ 12 मंथ, इसका मतलब 3 मंथ, ठीक है, मतलब 3 मंथ मतलब 1 क्वार्टर, ठीक है, 6 मंथ मतलब 2 क्वार्टर, 9 मंथ मतलब 3 क्वार्टर्स एंड 4 मंथ मतलब मतलब ये 12 मंथ मतलब क्या हो जाएगा, पूरा जो 1 ईयर है मतलब उसमें 4 क्वार्टर है, ठीक है, 1/4 ऑफ अ ईयर, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 2 ईयर में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 20/4 मतलब कि 5% हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो कैसे रेट और टाइम मतलब एन का वैल्यू और रेट का वैल्यू कैसे चेंज होगा ये आपको समझना पड़ेगा। एक और केस यहाँ पे बता दे रहे, सपोज करिए यहाँ पे आ गया, सपोज करिए मंथली, ठीक है, मंथली आ गया, तो एन का वैल्यू कितना होगा 24। समझ में आ रहा है, क्योंकि हर मंथ अगर प्रिंसिपल अपडेट होगा तो 2 साल में 24 टाइम्स अपडेट होगा, और रेट कितना हो जाएगा 20/12, ठीक है, मंथली है, सही ना बच्चा। तो 1 ईयर के लिए अगर 20 है तो 1 मंथ के लिए 20/12% पर एनम, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेट आपका, सही है। तो कि कंपाउंडेड क्या है इसके बेसिस पे क्या डिसाइड करेंगे आप, ठीक है, मतलब कि सपोज करिए हाफ ईयरली है तो आपको टाइम को क्या करना है, जो एन का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, सपोज करिए हाफ ईयरली है तो टाइम को आपको क्या करना है, टाइम को हमेशा जो एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू को आपको हमेशा क्या करना है, डबल करेंगे। अगर हाफ ईयरली है तो डबल करेंगे, रेट को हाफ करेंगे। क्वार्टरली है तो रेट को हम बाई 4 करेंगे और टाइम को इनटू 4 करेंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यही आपको दिमाग में लेके चलना है। तो ऐसे ये फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद से एक और चीज़ जल्दी से बता देते हैं, वो क्या है कि अगर रेट अलग अलग दिया हुआ है तो A इज इक्वल्स टू P1 + R1/100। अगर हर ईयर का अलग अलग रेट दिया हुआ है, R2/100, 1 + R3/100, कुछ इस तरीके से ये मेरा अमाउंट का फार्मूला बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या था, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, ये इसी के ऊपर आपको बढ़िया सा हम देखने मिल सकता है। वो क्या था, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, वाह, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट किसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। ये कब होता है बच्चा, देखिए इसका बस हम शॉर्ट में एक बार एग्जांपल बोल दे रहे हैं, इसको हम सम्स के समय में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इस बात को समझिएगा कि अगर सपोज करिए कि अभी CI1 कुछ है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कुछ है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेकेंड ईयर कुछ होगा। आपको क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में SI हर ईयर के लिए सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर के लिए सेम होता है क्योंकि प्रिंसिपल सेम होता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्योंकि प्रिंसिपल कंटिन्यूअसली अपडेट होता जा रहा है, इसलिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा, अपडेट होगा और वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करता, मतलब कि आपको ये पता है कि CI2 बड़ा होगा CI1 से, ठीक है। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा CI2 - CI1, जो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का होगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का होगा, इन दोनों का डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस का रीजन क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस का रीजन क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। इंटरेस्ट ऑन जो प्रीवियस ईयर से इंटरेस्ट, या फिर हम फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। डिफरेंस का रीजन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट, जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वही रीजन क्या है, डिफरेंस का। बस ये एक छोटा सा चीज दिमाग में रखिएगा, उसके बाद से अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अराउंड हम लोग 9 मिनट्स ले चुके हैं रिविजन में, तो 9 मिनट्स हम लोग का चला गया प्रीवियस चीज का रिविजन में। चलिए जल्दी से सम्स में एंटर करते हैं और साथ साथ हम सब चीज बताते चलेंगे। चलिए सबसे पहला सम उठाते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 4 years एट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेकॉर्ड ईयरली। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, 1 मिनट रुक जाइए, इसको सॉल्व करिए। आप लोग आंसर बताइए सर को, तब तक हम इसमें 1 मिनट हम थोड़ा इसको एडजस्ट कर ले। बस आप लोग पढ़िए, आंसर सॉल्व करिए, सर को आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे तो क्या बोला, फाइंड द अमाउंट निकालने बोला। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, A इज इक्वल्स टू क्या होता है, P1 + R/100 टू द पावर n होता है। तो A इज इक्वल्स टू P क्या है,
8000, ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10/100 टू दी पावर क्या होगा 4, क्योंकि ये क्या है हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंडेड ईयरली है, इसीलिए जो ईयर है नंबर ऑफ ईयर से वही एन का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना जी। चलिए तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आगे अगर आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा a इज इक्वल्स टू 8 1 2 3 और इसके साथ में ये कितना आएगा 8 1 2 3, ये 0 0 गया, 11/10 टू द पावर 4, ठीक है। 11/10 टू द पावर 4, तो 11 टू द पावर 4 अगर हम करने जाएं तो कितना आएगा बच्चा 11 टू द पावर 4/10 टू द पावर 4 हमको करना है, ठीक है। तो 11 टू द पावर 4/10 टू द पावर 4, तो 11 टू द पावर 4 जब करेंगे तो क्या आएगा 14641, ठीक है, बाई 1 1 2 3 4, 4 जीरोज आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इज इक्वल्स टू इतना आएगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये 3 जीरो हम हटा देंगे, सॉरी 1 जीरो नहीं, 1 जीरो नहीं हटेगा, तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा कि ये जो वैल्यू आया है, ठीक है 14641, इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 117128, 117128, ये आप लोग कैलकुलेट करते जाइए, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करते जाइए बाई 10, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 11712.8, इतना रुपीज़ ये आपका आएगा अमाउंट। क्या अमाउंट निकालना था आपको, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था, ठीक है। तो अमाउंट हमारा निकल गया है, तो सी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी आई क्या हो जाएगा a माइनस पी, मतलब कि 11712.8 माइनस कितना बच्चा 8000, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका कितना है 3000 अधिक है 3712.80, ये कितना आएगा रुपीज़ 3712.80, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर। कैलकुलेशन बच्चे थोड़ा फास्ट रखना, हम लोग थोड़ा सा जल्दी सम्स को डिस्कस करेंगे कि हम लोग अधिक सम्स को डिस्कस कर पाएँ, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना जी। चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड था। चलिए अब क्या बोल रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो पहला चीज़ ध्यान देने वाला क्या है बच्चा यहाँ पे कि हाफ ईयरली कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज दिस एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस एंड द ड्यूरेशन इज 1 ईयर, तो 1 ईयर ड्यूरेशन में, ठीक है, तो टाइम दिया है 1 ईयर, लेकिन ध्यान क्या देना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो अगेन a इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैलकुलेट द अमाउंट ही तो बोला है, सही है, a इज इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n होता है। आपको पता है कि ये किसका केस है, ये केस है हाफ ईयरली का, तो a इज इक्वल्स टू P के जगह पे तो आप यही लिखेंगे 7400 P1 प्लस रेट के जगह पे आप क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि रेट दिया हुआ है 5%, तो क्या 5 लिखेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ पर रेट हम 5 लेने वाले हैं, नहीं 5 नहीं लेने वाले हैं, ये 5 क्या है परसेंट पर एनम है, ठीक है ना। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है ये पर एनम 1 साल के लिए दिया रहता है, लेकिन हम यहाँ पे हाफ ईयरली का केस ले रहे हैं, तो रेट क्या होगा हाफ होगा, मतलब कि 5/2 होगा, ठीक है, और नीचे 100 के जगह तो 100 ही रहेगा टू दी पावर n। अब 1 ईयर में हाफ ईयरली 2 बार आएगा, ठीक है ना, 1 साल में प्रिंसिपल 2 बार अपडेट होगा, तो ये कुछ आपका ऐसा बनेगा, ये फॉर्मूला में ऐसे पुट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे आप तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7400, इसके साथ ये क्या आएगा बच्चा 5820, तो 41/40 होल टू द पावर 2, ठीक है, 41/40
40 होल टू द पावर 2। तो अमाउंट का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा कि 7400 इंटू 41 इंटू 41 बाई 40 इंटू 40। तो ये 2 0 तो चला गया, ठीक है। और अब इसके बाद से अब इसमें कुछ कटेगा नहीं, अब डायरेक्टली अब अमाउंट लिखिए आप, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू क्या है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चा तो ये कुछ आपको मिलेगा। जब आप इसको इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 74 इंटू 41 इंटू 41 करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 124394 बाय क्या 16। तो अमाउंट यहाँ से आपका आएगा 7774625, ठीक है, 7774625 रुपीज़। या फिर अगर आप 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आपका आएगा 777.4.6। ये 5 है, 5 है तो इस राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.63, इतना रुपीज़ अमाउंट ये आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे CI अगर निकालना है तो A-P कर दीजिए पहले जैसे, ठीक है। A-P करके आप CI निकाल लीजिए, लेकिन CI यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है। तो आप 7400 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको CI निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। कैलकुलेशन आपको बहुत मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि बार बार आपको दिख रहा है कि टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 ऐसा होता जाएगा। और 41 का पावर, इसी तरीके से 21 का पावर, 11 का पावर, तो 11 टू द पावर समथिंग, 21 टू द पावर समथिंग, टू द पावर 2 3 4, इतना आपको याद जैसा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार ऐसा कैलकुलेशन आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा सम, फाइंड द अमाउंट ऑन द CI ऑन इतना कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखिए यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो आपको पता है क्वार्टरली है तो किस पे इफेक्ट आएगा इसका, इस पे इफेक्ट आएगा n के वैल्यू पे, और किसके ऊपर इफेक्ट आएगा बच्चा, रेट के ऊपर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व। और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n होता तो है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या पुट करना है, A इज इक्वल्स टू P, फाइंड द अमाउंट एंड CI ऑन ₹1, कितना 0, 5 zeros, ठीक है। तो 1 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 प्लस, अब R का वैल्यू क्या होगा, रेट क्या होगा, 4 होगा क्या, नहीं, रेट का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताइए, रेट का वैल्यू, क्योंकि ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है बच्चा, ये केस है क्वार्टरली का, तो रेट दिया हुआ है 4% पर एनम, ये एनम में है, ये पर एनम के लिए 4% है, तो रेट क्वार्टरली के लिए क्या हो जाएगा 4/4 बाई डिवाइड बाई 4 करेंगे, मतलब 1% पर एनम, 1% हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वार्टरली के लिए, मतलब 1% पर क्वार्टर, ठीक है। चलिए तो 1 प्लस, अब रेट की जगह पे तो आप क्या लिखेंगे 1/100। अब टाइम की जगह पे क्या होगा, अब 9 मंथ्स में 3 मंथ्स कितना बार आएगा, 9 मंथ्स में 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो 9 मंथ्स में 3 मंथ्स कितने बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, तो n के वैल्यू पे की जगह क्या चला जाएगा 3। तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 1 2 3 4 5, और ये क्या होगा 101/100 टू दी पावर 3, ठीक है। तो अमाउंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 इंटू, अगर हम क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे 101 का होल क्यूब निकालते हैं तो ये कितना आएगा 1030301 बाई 1 1 2 3 4 5 6। अब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए जल्दी से, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे तो बस 10 से हमको डिवाइड करना है ना, 10 से डिवाइड करना है, यस। तो अमाउंट कितना आ जाएगा ₹103,030.1, क्योंकि 10 से डिवाइड किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब अमाउंट में से अब हमको क्या निकालना है, CI निकालना है, तो CI क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इस वैल्यू में से 103,030.1 माइनस 1 1 2 3 4 5,
ठीक है, आपको दिख रहा है, सिंपली आप इसको हटा दीजिए तो 3030.1, ठीक है, 3030.1, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना रुपीज़ आपका हो जाएगा CI। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो CI का वैल्यू ये आया, तो आपका ये एक आंसर है और ये एक आंसर है। तो अभी बच्चा हम लोग किस टाइप का सम्स देख रहे हैं, पहला तो बेसिक सम देखें कि अमाउंट और CI निकालना था, ईयरली के ऊपर देखें, फिर हाफ ईयरली के ऊपर देखें, फिर क्वार्टरली के ऊपर भी देख लिए। अब थोड़ा थोड़ा चेंज हम लोग करते जाते हैं सम्स में और आगे सम सॉल्व करते चले जाते हैं, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन आपको देखने मिलेगा, तो कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना बार बार, ऐसा है क्योंकि ये हर बार LCM होगा, कुछ ऐड होगा तो 101 या 11, 21, 41 इस टाइप का चीज़ आपके पास बार बार आएगा, ठीक है ना। तो इसका आप ऐसा बार बार प्रैक्टिस करते करते आपको याद जैसा कुछ कर लीजिएगा कि अच्छा अगर 11 टू द पावर 4 आ रहा है तो क्या लिखना है, 21 टू द पावर 3 आ रहा है, 21 टू द पावर 4 आ रहा है तो क्या लिखना है, ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट सम, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सम ऑफ ₹4800 फॉर 2 years एट 5% पर एनम पेबल ईयरली। ये सेम ही सम है ना बच्चा, सेम सम है, बस आपको CI और SI में डिफरेंस पूछ दिया है, ठीक है। तो चलिए पहले CI और SI दोनों अलग अलग से निकाल लेते हैं। तो SI क्या हो जाएगा, SI तो आपको हो जाएगा P/100, 2 0 गया, 2 0 गया, ठीक है। तो आपको ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, अच्छा ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 4 8 डबल, अच्छा दोनों ज़ीरो कट गया ना तो एक ही ज़ीरो बचेगा, रुपीज़ ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल। CI का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, CI का फार्मूला है कि P कॉमन लेने के बाद 1 + R/100 टू दी पावर n-1, ठीक है। तो P क्या है 4800, फिर 1 + R का वैल्यू 5, पेबल क्या है ईयरली है इसीलिए रेट वही रह जाएगा, टू दी पावर n का वैल्यू फॉर 2 years, ठीक है, -1। तो देखिए इस बार आपको क्या देखने मिलेगा कि 21 देखने मिलेगा, 21/20 का होल स्क्वायर। तो ये सब चीज़ आपको पहले से दिमाग में पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पता नहीं आप तुरंत उस समय भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 21/20 का होल स्क्वायर -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको देगा 4800, ओहो 4800, उसके बाद से क्या आएगा बच्चा यहाँ पे, ये आएगा 441/400 -1, सही है ना जी। अब ये क्या बचेगा देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आ जाएगा 4800 इंटू 41/400, ये दो गया ये दो गया, 4 से ये चला जाएगा 12 टाइम्स में, ठीक है। 12 × 1 12 कैरी 1 492, तो ₹492 क्या आ गया आपका CI, ठीक है। ₹492 क्या आ गया, ये आ गया आपका CI, ये आ गया है CI, और ये आपका SI है। तो क्या बोला था डिफरेंस बिटवीन क्या CI एंड SI, CI और SI के बीच में डिफरेंस पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो 492 - 480 मतलब ₹12 इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, सही है जी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा समझ में आ गया, बहुत आसान सम है, ठीक है। नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं। फाइंड द CI ऑन ₹3125 फॉर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर इतना इतना, फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर 3 दिया हुआ है ना बच्चा, फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर होगा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर आर 4 5 6, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। इसके लिए अभी जस्ट हम फॉर्मूला आपको बताए हैं, जस्ट फॉर्मूला बताए हैं कि A = क्या होता है P
1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100 होता है ना। तो यही 3 साल के लिए तो 3 बार ये चीज़ आएगा, 1 2 3, ठीक है। 3 ब्रैकेट्स आएंगे प्रिंसिपल के आगे, पहले में R1, दूसरे में R2, थर्ड में R3, ठीक है। और आपका प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है 3125, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3125 इंटू 1 प्लस 4/100, 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 6/100। अब इसको कट भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए 104/100, 105/100, 106/100, ठीक है। अब इसको आप जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करिए जल्दी से। इसको थोड़ा सा आप लोग छोटा कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे भी करिए कैलकुलेशन आपको करना ही होगा। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 26, ये 25 टाइम्स में, ये 21, ये 20 टाइम्स में, ये 53 और ये 50 टाइम्स में। आप इतना तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 25 से ये भी जाएगा 3125, ठीक है। 3125 को जब हम लोग करेंगे, 3125 को अगर हम डिवाइड करें बच्चा किससे 25 से ना, तो ये कितना आ जाएगा 25 1 जा 25, 6 2, 25 2 जा 50, 1255, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या कुछ कटेगा, हाँ फिर कटेगा। आप किससे कर लीजिए 25 से, अगेन 2 टाइम्स में, 25 से कितने टाइम्स में जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है। अब ये 2 से जाएगा और ये जाएगा 13, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं कटेगा, तो क्या बचा आपके सामने बचा। अब ये कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से आप लोग इजीली कर लेंगे कि 13 इंटू 21 इंटू 53 करना है। 13 इंटू 21 स्टिल थोड़ा कम्प्लेक्स है, फिर भी सही है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, ये आएगा आपका, जब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14469 बाई क्या आएगा नीचे में 4, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है 4 से, तो ये कुछ आएगा आपका 3617.25, ठीक है, 3617.25। तो देखिए ये आपका क्या आया है अमाउंट आया है, ये आपका क्या है बच्चा अमाउंट, ठीक है ना, ये आपका क्या है अमाउंट, इतना रुपीज़, ये आपका है अमाउंट। अब अगर अमाउंट पता चला है तो आपसे पूछा क्या था, अमाउंट ही पूछा था क्या, आपसे पूछा था फाइंड द CI पूछा था। तो अमाउंट निकला है तो CI क्या हो जाएगा, यहाँ से हम CI क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A माइनस P, मतलब कि 3617.25 माइनस प्रिंसिपल कितना था 3125.00, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो आप लोग कर सकते हैं इजीली, ठीक है। 3125, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 492.25, ठीक है। रुपीज़ लिखना नहीं भूलना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में एकदम से ही हर जगह याद रखना है कि अच्छा रुपीज़ का साइन हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका निकला, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते बच्चा, ठीक है। ये सम हो गया, आंसर क्या है 492.25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI ऑन 2 ईयर एट 4% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकॉर्ड सेमी एनुअली। तो अगेन आपको दिख गया ये क्या है, ये क्या है बच्चा
सेमी एनुअली का केस है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली का केस है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करिए जल्दी से और सर को आंसर बताइए जल्दी से, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं हम भी इसको। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए बच्चा, तो यहाँ पे 1 मिनट, ऑन क्या है यहाँ पे आप लिख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ क्या 2500, ठीक है 2500, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रख के करिए। प्रिंसिपल यहाँ पे एक्चुअली छूटा हुआ है सम में, तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन रुपीज़ 2500 फॉर 2 years at 4% per annum, compound interest being reckoned semi annually, ठीक है। चलिए तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो PTR अपॉन 100 करना है आपको डायरेक्टली। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बस क्या करना है कि इसमें हाफ ईयरली का केस लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा PTR/100। तो ये 2020 चला गया, तो ये कितना आ गया ₹200, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ₹200 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको इजीली पता चल गया। अब बारी आता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब बच्चा हम निकालने जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको सबसे पहले यह हाफ ईयरली का केस है, तो चलिए डायरेक्टली CI ही निकालते हैं। तो CI इज इक्वल्स टू P विद इन ब्रैकेट 1 प्लस, अब रेट की जगह पे क्या लिखेंगे 2%, क्योंकि 4% पर एनम है, तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा बच्चा 2% हो जाएगा ना जी। तो 2/100 टू दी पावर कितना टाइम था 2 ईयर, अगर 2 ईयर टाइम है तो सेमी एनुअली है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 - 1 ये समझ में आ रहा है ना, ये CI के फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, CI के फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। चलिए तो ये क्या आ जाएगा, P की जगह पे क्या रखना बच्चा 2500 P, फिर अच्छा ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इस बार 51/50, तो 51/50 टू दी पावर 4 - 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओके थोड़ा और लंबा कैलकुलेशन आने वाला है यहाँ पे। तो 2500 तो है बहुत बढ़िया, 51 टू दी पावर 4 करेंगे बच्चा तो आपका आएगा 6765201 बाई 50 टू दी पावर 4 तो आप इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि 5 टू दी पावर 4 क्या होता है 625 होता है, और उसके आगे 4 0 लगाना है, ठीक है -1। तो ये कुछ आपका CI निकलने वाला है यहाँ से। तो 2500 इनटू, जब ये 1 LCM लेके जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें से 6765201 में से 6765201 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 625 और 4 zeros, ठीक है 4 0 है ना, कोई दिक्कत नहीं है 625। तो ये आपका बचेगा बच्चा यहाँ पे 515201, ठीक है 5 लाख, हाँ 5 लाख तो होगा, 5 लाख 1 आएगा 0 आएगा, फिर 2 भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर 5 भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर 1 आएगा, 7 - 2 5 आएगा, सही है। बाई क्या हो जाएगा 625 1 2 3 4, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। इसके बाद से आपको क्या दिख रहा है कि आप इजीली इस दोनों कट करेंगे, इस दोनों कट करेंगे, 25 से ये चला जाएगा, ये 25 से कितने टाइम्स में जाएगा 25 टाइम्स में, और आगे एक लग जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया है 515201, ठीक है जो 505201 आया है, इसमें हम क्या करेंगे बच्चा इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है 515201 को डिवाइड करेंगे जब 250 से, ठीक है तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 2060.80, 2060.80। एक मिनट रुक जाए तो बच्चा
कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हम्म, 50 है। एक मिनट रुक जाइए बच्चा जी। अच्छा बच्चा, हाँ यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि 2 जीरो कटाए थे ना बस, तो यहाँ पे 2 जीरो बचा होता, तो यहाँ पे 2 जीरो होगा, ठीक है। और इसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा कि ये पॉइंट नहीं, इसको मिटा ही देते हैं ना, इसको मिटा के एक मिनट रुक जाइए, हम लिखते हैं नीचे 2 जीरो है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक्चुअली में आएगा कि 206.08 ठीक है। अब 0804 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 206.08, सही है। इतना रुपीज़, ये आपका क्या गया CI, ठीक है। अब CI आपको पता चल चुका है, तो यहाँ से SI पता है आपको और CI भी पता है आपको, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने बोला था, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा कि 206.08 माइनस 200, ठीक है। 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.08 रुपीज़ 6.08, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सही है बच्चा, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार पूरे सम को और फिर बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो ये आपका रहा सम और ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मली हम निकाल लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते समय बस हमको एक ही चीज़ छोटा ध्यान रखना था कि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, उसको ध्यान में रखते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में हम पुट कर दिए, जिसके बाद हमको यहाँ तक हमको सॉल्व करने के बाद मिला 206.08। अब बच्चे ये कुछ कैलकुलेशन है ना जो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें इसका कोई और दूसरा वे नहीं है, ठीक है। इस टाइप का कैलकुलेशन आपके पास आएगा ही आएगा, इसको आपको करना ही है, ठीक है। तो CI सॉल्व करते समय आपको कैलकुलेशन के लिए बच्चा एटलीस्ट रेडी रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोल रहा है व्हाट सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स रुपीज़ इतना एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। आई थिंक ये आप लोग को खुद से करना है, ठीक है। ये सेम टाइप का सम हो गया, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना बच्चा। क्या बोल रहा है? व्हाट सम इन्वेस्टेड एट 4%, आप लोग खुद से बनाइए इसको जल्दी से, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगेगा आप लोग को बनाने में, क्योंकि बहुत आसान सम है। A इज इक्वल्स टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N है। तो इस बार क्या पूछा है कि व्हाट सम मतलब एक्चुअली में आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। आपको पूछ किसके बारे में रहा है? प्रिंसिपल के बारे में। तो अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, अमाउंट कितना दिया हुआ है? 7803। तो ये कुछ ऐसा होगा 7803 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 4% दिया हुआ। 4% है मतलब कि कितना लिखेंगे? 2। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली का केस है। टाइम क्या दिया हुआ है? एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर मतलब कि एन का वैल्यू हो जाएगा 2। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा 7803 इज इक्वल्स टू P1 प्लस 1/50 टू द पावर 2। तो ये अभी आपको दिखने वाला है कुछ ऐसा कि 7803 इज इक्वल्स टू P से 51/50 का होल स्क्वायर। तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 7803 इंटू 50/51/51, ठीक है। मतलब 51 दोनों नीचे आ जाएगा, वो दोनों ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको करेंगे कैलकुलेट 51 इंटू 51 इंटू 3, क्योंकि इसके एंड में 3 आएगा, 3 टाइम्स में ही जा सकता है। अब चेक कर लेते हैं 51 इंटू 51 अगर करें तो आएगा 2601 इंटू 3 करते हैं तो आ जाएगा 7803। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ से ये 3 टाइम्स में ये चीज़ ये पूरा कितने चला जाएगा? 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो प्रिंसिपल का आपका वैल्यू आ जाएगा रुपीज़ 25 इंटू 3 7500। तो 7500 इज द प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अमाउंट दे दिया था, प्रिंसिपल पूछा था, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आसान सा सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटर करते हैं, इसमें हम टाइम नहीं दे रहे बच्चा, ठीक है ना। चलिए क्या बोल रहा है? अ मैन इन्वेस्ट रुपीज़ 1200 फॉर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है।
2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत खुशी का बात है। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट्स टू रुपीज़, अच्छा अब देखिए वो वैसा सम आ गया, ठीक है ना, इतना वो इन्वेस्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, इन्वेस्टेड रुपीज़ हाउ मच 1200 फॉर 2 years एट CI, आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ 1275। देखिए मतलब 1200 वो दिया, आफ्टर 1 ईयर उसको कितना मिला, 1275 मिला। वेरी गुड। तो आप समझिए कि फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना इंटरेस्ट मिला है बच्चा, 75 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अरे 75 रुपीज़ क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। अच्छा, अगर 75 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला तो इसको हम क्या मान सकते हैं कि पहले ईयर के लिए तो CI ऐसा ही बात एक ही है, पहले ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू फॉर फर्स्ट ईयर CI इज इक्वल्स टू, ऐसा ही होता है ना, पहला ईयर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर फर्स्ट ईयर CI इज इक्वल्स टू ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो ऐसा ही आया, ऐसा ही कितना है, 75 है, या फिर आप सिंपली इंटरेस्ट बोलिए कितना है, ₹75 है, इंटरेस्ट कितना है, ₹75 है। ओके, तो 75 इज इक्वल्स टू PTR अपॉन 100, ठीक है। तो टी कितना बच्चा, 1, आर कितना बच्चा, अच्छा आर ही तो निकालना है, बाई 100, तो ये दोनों गया, ये दोनों गया, और यहाँ से ये रेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, रेट का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा बच्चा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना। 3 से ये चला जाएगा कितने टाइम्स में, 3 से जाएगा 4 टाइम्स में, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो रेट का वैल्यू है 25/4%, ठीक है। ये आपका आ गया रेट का वैल्यू, ठीक है। इसमें रेट पूछा था ना, नहीं रेट नहीं पूछा था। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़, ठीक है। अब बोला सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा अभी हम जो बात बताने जा रहे हैं, इसके हेल्प से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सबसे अगर आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला वाला काम भी कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए निकालना है, सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, ठीक है। तो CI देखिए हम बता रहे हैं फॉर सेकेंड ईयर, सिर्फ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि CI2 माइनस CI1, ठीक है। अगर आप 2 साल के CI में से पहले साल का CI हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा, तो 2 साल का CI आप इजली फार्मूला से निकाल सकते हैं ना। तो ये एक बेसिक तरीका हुआ, ठीक है। हम इसको एक बार बता दे रहे साइड में कि CI फॉर सेकेंड ईयर और 2 ईयर दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर का CI मिला करके होगा CI2, और CI फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा कि दोनों साल के CI में से फर्स्ट ईयर का CI को अगर हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या कि जो सेकेंड ईयर में जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो बचेगा ना बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब इसमें तो काम करना आपके लिए आसान है, CI2 कैसे निकलेगा, तो फिर से वही बात, P1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस 1, ये CI2 हो जाएगा, माइनस CI1 का वैल्यू आपको पहले से पता है, वो कितना है, CI1 का वैल्यू आपको दिया हुआ था ना 75, ठीक है। तो यहाँ से जो आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल लीजिएगा, यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा CI सेकेंड का, सेकेंड ईयर का CI का आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा एक तरीका देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकंड तरीका है ये अच्छा तरीका है, मतलब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा बनाना है उसके लिए अच्छा तरीका है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए नहीं पता, लेकिन आप सोचिए कि हर बार क्या हो रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ इतना ही हो रहा है ना कि हर बार आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है, जिसके चलते प्रिंसिपल बड़ा हो जा रहा है। अब क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा हो गया, अगर उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट भी बड़ा आएगा, फिर जो इंटरेस्ट आया है फिर से वो प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है, बड़ा हो गया, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे फिर बड़ा इंटरेस्ट आएगा, तो कंटिन्यूसली प्रिंसिपल बड़ा होते जा रहा है, इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बड़ा मिलते जा रहा है, ठीक है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जब बात किए थे तो वहाँ पे आपको हम बताए थे
कि हर बार जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस मतलब क्या हो गया, सेकेंड ईयर का जो सीआई है और फर्स्ट ईयर के सीआई में जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है, उसके पहले वाले ईयर का जो सीआई था उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो वही चीज का लॉजिक लगा करके एक बार देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि अगर नेक्स्ट ईयर के लिए, एक मिनट, फॉर 2 ईयर कंपाउंड आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट्स टू इतना, तो जो नेक्स्ट ईयर का सीआई बनने वाला है वो कितना होने वाला है, अब हम लोग इस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट ईयर का सीआई में, तो पहला ईयर का सीआई में क्या हुआ कि ये इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला जिसके लिए 75 आया और वो आपका मिला 1275 बन गया। अब जब हमको नेक्स्ट ईयर के लिए देखना है तो अब 1275 के ऊपर इंटरेस्ट हम निकालेंगे, ठीक है, 1275 के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे और जो भी इंटरेस्ट आया वही क्या हो जाएगा, आगे वाले ईयर के लिए सीआई हो जाएगा, क्योंकि हर बार वही हो रहा है ना, क्योंकि यही वाला मनी, ठीक है, ये जो मनी आ चुका है 1275, ये कैसे आया है, ये जो 1275 आया है ये कैसे आया, जब हम इंटरेस्ट जो था, मतलब जो 75 रुपीज़ था उसको हम प्रिंसिपल में ऐड किए हैं तब जा करके 1275 आया है। तो फिर से क्या होने वाला, 1275 के ऊपर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर प्रिंसिपल के साथ ऐड करेंगे तो थर्ड ईयर का अमाउंट मिलेगा, फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके सीआई आएगा। या फिर डायरेक्टली अगर आपको सोचना है तो आप कैसे सोचेंगे कि अच्छा सर एक्चुअली में क्या हुआ कि हम यहाँ पर एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि 1200 के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, 75 मिलेगा, वो उसमें ऐड होकर के 1275 दिया। तो यही काम हम करने जाएंगे कि 1275 के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, जो आएगा इंटरेस्ट, तो ये पहला ईयर का इंटरेस्ट आया है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी आपको यहीं से मिल जाएगा डायरेक्टली इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालने से, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि रेट आपको पता चल गया है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, PTR अपॉन 100, तो 1275 P टाइम, तो 1 इंटू R, याद रखिएगा सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 1 लिया है टाइम, 2 ईयर के लिए नहीं, PTR, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू आया 25/4 इंटू 100, सही है, ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, 1275/16, 1275/16, ठीक है। ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये आप करेंगे सॉल्व तो बचाएगा 79.70, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं, इसमें बोला था क्योंकि करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी, तो नियरेस्ट रूपी क्या है 80 रुपीज़, 80 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर किसी बच्चा को, ध्यान दीजिए पूरा एक बार स्लाइड देखिए, अगर किसी बच्चे को ये वाला चीज़ समझने में प्रॉब्लम हुआ है, अगर ये पोर्शन समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो आपको इस प्रोसेस से जाना है, ठीक है। अगर समझने में प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हम 2-3 बार बताएंगे इस टाइप का प्रॉब्लम, तो जिससे आपको अगर क्लैरिटी आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो रिस्क फैक्टर नहीं रखना है, आपको डायरेक्टली CI2 माइनस CI1 करके आंसर अपना सेकेंड ईयर का CI निकाल लेना है, ठीक है ना। इसको आप इजीली कर सकते हैं मेरे ख्याल से, इसके आगे, ठीक है ना, इसके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप प्रिंसिपल 1 प्लस RBCI, इसमें क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर फाइंड द, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्टली बच्चे यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे पुट करना है वैल्यूज़ को, प्रिंसिपल आपको पता है, 1 प्लस रेट भी पता चल चुका है, टू द पावर n माइनस 1, यहाँ से आपको 2 साल का CI निकलेगा, पहले साल का CI आपको पता है, ठीक है। अच्छा आपको पूछा क्या था, हाँ, फिर इससे आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, CI2 मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बच्चा आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको ये वाला एक बार आप करके दिखाइए, समझने में कोई दिक्कत है, तो एक बार हम इसको करने का कर देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। एक बार बस देखिए अच्छे से, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं कलर ये वाला, ठीक है, ये ऐसा कलर यूज़ नहीं किया है। देखिए तो P के जगह पे हम CI सेकेंड ईयर के लिए निकालने जा रहे हैं, हम यही काम करेंगे, ठीक है ना, यही काम करने वाले हैं। तो P कितना है 1200, ठीक है, 1 प्लस R की जगह 25/4 और नीचे 100 है, टू दी पावर n। अच्छा यहाँ पर n का वैल्यू कितना था, 2 साल के लिए बोला था ना,
सेकेंड ईयर 2 साल का CI निकालने जा रहा है ना, तो CI2 निकाल रहे हैं, इसलिए टू द पावर 2 -1, ये CI2 माइनस CI1, ठीक है। अच्छा, CI1 की जगह तो हम डायरेक्टली 75 पुट करेंगे, क्योंकि पहले ईयर के लिए CI भी 75 है, SI भी 75 है। तो ये कितना आएगा 1200 इंटू, अब देखिए 25 से जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 17/16 टू दी पावर 2 -1। ये कुछ अब ऐसा दिखेगा आपको, ये कितना आ जाएगा बच्चा 289 माइनस 256/256। ये आपको दिखेगा 1200 इंटू 33 आ रहा है ना, 9 - 6 3 8 - 5 3, हाँ, /256। अच्छा 4 3 जा 12, 4 से कितने टाइम्स जाएगा 64, 24 0 नहीं जाएगा। अब अधिक से अधिक हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, इसको डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो ये कितना आएगा 300 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 64, तो ये आएगा 154.68 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, 154.68। अभी -CI1 हम नहीं किए, तो -CI1 को हम लिखते जाते हैं। -CI1 मतलब -75, यहाँ पे भी क्या होगा -75, यहाँ पे भी क्या होगा -75, यहाँ पे भी क्या होगा -75। जब देखिए आप इसमें जैसे ही -75 करेंगे, -75 जैसे ही आप करेंगे, आपको क्या बचेगा 79.68 विच इज़ नियरेस्ट टू वॉट 80, विच इज़ नियरेस्ट टू ₹80। तो आपके लिए ये सिंपल तरीका भी था, और आप वैसे भी सोच सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये पूरा जो अभी हम लिखे हैं ये पूरा हट जाएगा। अगर आप लिख लिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सर से पॉज करवा लीजिए, क्योंकि ये पूरा चीज़ हट जाएगा। हम नेक्स्ट सम में मूव कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना बच्चा। चलिए तो एकदम जल्दी जल्दी करते हैं। इफ़ ₹40,000 अमाउंट्स टू ₹48,620.25 इन कितना ईयर्स, इन 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, अगेन हाफ ईयरली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इस बार देखिए आपसे क्या पूछ दिया है, रेट पूछ दिया है, ठीक है। इस बार आपसे रेट पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए फिर से वही काम करते हैं, क्योंकि हमको क्या क्या चीज़ पता है, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये टाइम है, और टाइम क्योंकि हाफ ईयरली है तो एन का वैल्यू 4 हो जाएगा। चलिए तो ये सारा चीज़ ध्यान में रख करके हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो A इज इक्वल्स टू P1 + R/100 टू दी पावर n। कोई दिक्कत नहीं है। अब हाफ ईयरली है ना, तो पहले ही से ही हम वो काम कर लेंगे, ठीक है ना बच्चा, कि A मतलब 48,620.25 48,620.25 इज इक्वल्स टू P मतलब 4 1 2 3 4 1 प्लस R के जगह पे कितना रखने वाला है, R के जगह जो भी आएगा, सपोज करिए ये कैपिटल R था, लेट द रेट बी R। अगर कैपिटल R को अगर हम मतलब रेट को हम R ले लें, तो क्योंकि ये क्या है यहाँ पर, नहीं कैपिटल R की स्मॉल r ही लेंगे, स्मॉल r ले लें, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे R/2, क्योंकि ये क्या है R/2 पर हाफ ईयरली होगा, ठीक है ना, पर 6 मंथ, ठीक है। R/2 होगा ना, अगर 1 ईयर के लिए R है तो 6 मंथ के लिए R/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो R/200 हो जाएगा टू दी पावर, क्योंकि 2 ईयर दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, n का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है ना, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम मेरा कैलकुलेशन पोर्शन है, कैलकुलेशन पोर्शन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो कैलकुलेशन पोर्शन के लिए ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 48,620.25 बाई 4 1 2 3 4 5 6 2 0 नीचे लेके आ गए, ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा 1 + R/200 टू दी पावर
4। अब देखिए आपको ना जब ऐसा रेट का बात बोले तो अब आपको हमेशा याद रखना है कि इसको क्या करना है, टू द पावर 4 में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करना है, ठीक है। तभी तो एक एक्सपोनेंट सेम होगा तो बेस सेम करके हम रेट निकाल पाएंगे। तो कैसे, क्या ये किसी चीज़ का डायरेक्टली टू द पावर 4 है? अगर नहीं है तो हमको डिवाइड करते जाना है तब तक जब तक ये टू द पावर 4 के टर्म में नहीं आ जाए। समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है, चलिए फिर काम करते हैं। तो देखिए 25 से अगर हम डिवाइड करें, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 से इसको डिवाइड किया, 25 से इसको, हमको दिख रहा है 25 से ये तो चला जाएगा 1506, ठीक है। 400 खत्म, 1 2 3 4, और 25 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से ये 2 टाइम्स में नहीं जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, फिर 9 4 अगेन 4, 25 इंटू 8 200, 8 फिर 1, ठीक है। 194481, ठीक है, 194481, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। 194481। अब आपको दिख रहा है कि सर अब ये टू द पावर 4 में हमको दिख गया। कैसे दिख गया भाई? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये क्या है, ये 21, ठीक है ना, ये 21 और ये 20 का पावर क्या है, 4 है, इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 200 टू दी पावर 4, ठीक है। हर जगह इम्प्लाइज दैट का साइन देते जाइएगा, ठीक है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि सर क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट सेम है तो बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम होना चाहिए तो यहाँ पे क्या बात होगा कि 21/20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 200। तो r बाई 200 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, उधर -1 जब होगा तो 1/20 बचेगा, तो आपको मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू 10%। r इज इक्वल्स टू 10% विल बी द आंसर, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे से सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा? कोई भी प्रॉब्लम होने से पूछना है, ठीक है।